Hello guys, this is SK Mishra and I welcome you all on our channel that is Technical Tour. Today we are going to discuss about a most important topic of diploma third semester Jharkhand Polytechnic of mechanical branch, that is destructive and non-destructive testing of engineering materials unit 6. So first of all, let us begin with destructive test. What is the destructive test? So it is a mechanical test. Destructive test is what? It is a mechanical test that is used to evaluate the properties like trace, or we can say that truss, stress, yield stress, elongation, impact strength, hardness एंड वेरियस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इन सभी प्रॉपर्टीज को इवेलुएट करने का हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि दीज टेस्ट आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, मतलब बहुत बड़े बड़े लेवल पर ये टेस्ट होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बल्कि अमाउंट में ये टेस्ट किए जाते हैं। डेट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट। डेट इज इट गिव एन एब्सोल्यूट वैल्यू मोस्ट ऑफ दीज टेस्ट नॉट ऑल। मीन्स ये क्या है? क्वांटिटेटिव है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये टेस्ट कैरी आउट किए जाते हैं। ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू देते हैं। जो भी हम टेस्ट करेंगे, इलास्टिसिटी को फाइंड कर रहे हैं तो ये इलास्टिसिटी का एब्सोल्यूट वैल्यू देंगे। हार्डनेस टेस्ट कर रहे हैं तो ये हार्डनेस का एब्सोल्यूट वैल्यू देंगे। लगभग सभी टेस्ट में, हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सारे टेस्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मटेरियल गेट परमानेंटली डिस्ट्रॉयड और मैकेनिकली डैमेज और चेंज। इसमें क्या होता है ना कि जो मटेरियल्स होता है, जिस भी मटेरियल्स का, लेट अस सपोज हम किसी बार का, किसी प्लेट का हम क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर रहे हैं। तो डिस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? तोड़ देना। जैसे घर वगैरह को डिस्ट्रक्टिव करते हैं ना, उसको तोड़ते हैं, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें क्या होता है? जिस भी मटेरियल्स के ऊपर हम क्या कर रहे होते हैं? टेस्ट कर रहे होते हैं, वो मटेरियल्स क्या हो जाता है? परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब अब उस मटेरियल को वापस से हम यूज में नहीं ला सकते हैं। और वी कैन से डेट द मटेरियल इज मैकेनिकली डैमेज। मैकेनिकली डैमेज बोले तो उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, चाहे वो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो, हार्डनेस हो, इलोंगेशन प्रॉपर्टी हो, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ हो, यील्ड स्ट्रेस हो, कुछ भी, किसी भी तरह का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होता है उसका, वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाएगा, और नहीं तो चेंज हो जाएगा। जैसे इनिशियली बात करते हैं कि उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करने के बाद उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? गायब हो जाता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इज व्हाट? इट इज़ अ परमानेंट टेस्टिंग, है ना। परमानेंटली यहाँ पर डैमेज हो जाता है, परमानेंट चेंज होता है यहाँ पर, ठीक है। और वहीं पर हम बात करेंगे दूसरी ओर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का, है ना। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या देखेंगे कि वहाँ पर कोई इस तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, टेस्ट भी हो जाता है और कोई डिस्ट्रक्शन भी नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि मटेरियल्स कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बोला कि जिस भी मटेरियल्स का हमने टेस्ट किया है, उस मटेरियल को हम फिर से दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए कि इन डीटी के बोले तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, है ना। इन डीटी वी टेक सम सैंपल फ्रॉम अ मटेरियल। हम मटेरियल का क्या लेते हैं? कुछ सैंपल लेते हैं एंड चेक द स्ट्रेस ऑफ दैट सैंपल ओनली। मतलब हम पूरे मटेरियल को टेस्ट करने नहीं जाते, उस मटेरियल का एक छोटा सा पार्ट निकालते हैं, उस छोटा सा सैंपल निकालते हैं और उसी के ऊपर अपना हम टेस्टिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ पूरा पार्ट को लेकर के, इतना बड़ा बड़ा पार्ट जो है, बॉडी है, उन सभी पे टेंसाइल स्ट्रेस सभी कुछ को टेस्ट किए जा रहे हैं। नहीं, एक छोटा सा सैंपल पे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए, कंसीडर द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंपल पीस इज सेम एज इंटायर मटेरियल। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां से हमने उठाया अब हो कि वहां पर कुछ और ही प्रॉपर्टी हो, वहां उतने दूर में कुछ हमने और कुछ मिला दिया है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। जो इंटायर मटेरियल है, जो पूरा का पूरा मटेरियल है, और जो उस मटेरियल का हम पीस निकाल रहे हैं, एक छोटा सा टुकड़ा निकाल रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी बड़े वाले मटेरियल से, पैरेंटल बॉडी से उस छोटे से पार्ट का प्रॉपर्टी बिल्कुल मिलना चाहिए। तब जाकर के हम छोटे से पार्ट पे उसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये सारी बातें याद रखनी है कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात किया जाए
इट गिव्स रिलायबल एंड एक्यूरेट डाटा। रिलायबल का मतलब होता है विश्वसनीय, मतलब ये जो डाटा बोल दिया एक्यूरेसी के साथ बोलता है, हम इस पे विश्वास कर सकते हैं। और ये क्या करता है, एक्यूरेट डाटा देता है। दैट इज यूजफुल फॉर डिजाइन पर्पस, मतलब किसी भी तरह का आपको डिजाइन करना है, मान लेते हैं स्ट्रस डिजाइन करना है, जैसे कोई ब्रिज वगैरह, तो ब्रिज में बहुत सारे कॉलम लगाए जाते हैं। अब मान लेते हैं कि एक्यूरेसी के साथ उसका वैल्यू नहीं देता कि हाँ ये जो रॉड है ये मान लेते हैं कि 1000 क्विंटल के लोड को सह सकता है एक बार में। अब वो मान लेते हैं 1000 ना बोल करके 900, 800, 1500 इस तरीके से कुछ बहुत ज़्यादा एरर बता देता है, तो क्या होगा, हमने ब्रिज तो बना दिया, हमने पुल तो बना दिया, लेकिन गाड़ी आएगी तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डिजाइनिंग पर्पस में, कंस्ट्रक्शन पर्पस में हम लोग इस तरीके का टेस्टिंग का यूज इस्तेमाल करते हैं, है ना। जैसे कि कोई ब्रिज बना, ब्रिज लोहे का अगर ब्रिज है तो उसमें कहाँ क्या है, किस तरीके से वो डैमेज है, उस चीज को टेस्ट करते हैं। अगर एक्यूरेसी के साथ नहीं पता चलेगा तो पता चला कि वो टूट करके गिर गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज इन डीटी डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आर एक्सपेंसिव एंड बल्की। अब चूंकि ये क्या कर रहा है, डाटा को एक्यूरेसी के साथ बता रहा है, तो इसका जो मटेरियल्स यूज होता है वो क्या होता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और बल्की होता है, मतलब बहुत बड़े बड़े साइज का होता है। नेक्स्ट बात किया जाए टेंसाइल टेस्ट का। टेंसाइल टेस्ट और चारपी टेस्ट, दो तरह का टेस्ट होता है। तो टेंसाइल टेस्ट क्या होता है, ये यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए। ये यूज किया जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ, इलोंगेशन को मेजर करने के लिए। चारपी टेस्ट क्या होता है, ये मेजर किया जाता है, यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए और इम्पैक्ट ऑफ टफनेस